जो सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक पाती लिखी गई है। उसमें उनको सबसे पहले तो मोटिवेट किया गया है कि आप अपने आप से डेली ये प्रश्न पूछें कि हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, और उसके जवाब में होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, शिक्षक बनना है। उनसे अपेक्षा की गई है कि आप 12वीं परीक्षा के बाद, 12वीं कक्षा के बाद क्या क्या कर सकते हो। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम शासकीय जो स्कूल हैं गवर्नमेंट ऑफ एमपी के, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं और सभी स्कूलों को एक प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी स्टूडेंट्स, वहाँ के लोग उनके बारे में जानकारी रखें। छिंदवाड़ा ज़िले के लगभग 12,000 बच्चे इन स्कूलों में अभी हैं आज की स्थिति में। ये सारे बच्चे अगर बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स में जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में जाएंगे, तो छिंदवाड़ा ज़िला एक बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, मेरा अपना मानना है। कलेक्टर छिंदवाड़ा शीलेंद्र सिंह नवाचारों के लिए निश्चित रूप से लोकप्रिय हुए हैं। एक नया नवाचार आ रहा है, जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको कैसे अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है, इसके लिए कलेक्टर छिंदवाड़ा ने एक पाती विद्यार्थियों के नाम लिखी है। पाती में क्या है, कलेक्टर से जानना चाहेंगे। सर, एक चिट्ठी आपने विद्यार्थियों को लिखी है, वो चिट्ठी क्या है? जो सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक पाती लिखी गई है। उसमें उनको सबसे पहले तो मोटिवेट किया गया है कि आप अपने आप से डेली ये प्रश्न पूछें कि हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, और उसके जवाब में होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, शिक्षक बनना है, सीए बनना है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है। रोज़ रोज़ जब सवाल करेंगे तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। दूसरा ये है कि उस पाती में ये भी उनसे अपेक्षा की गई है कि आप 12वीं परीक्षा के बाद, 12वीं कक्षा के बाद क्या क्या कर सकते हो। जेई में जा सकते हो, नीट के थ्रू डॉक्टर्स बन सकते हो, पीईटी है, सीयूईटी है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, लॉ के एग्ज़ाम्स हैं, सीए के एग्ज़ाम्स हैं। तो वो सारा उसमें बताया गया है कि कैसे आपको पढ़ाई उसमें करनी है, क्या इसको फॉर्म भरना होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम शासकीय जो स्कूल हैं गवर्नमेंट ऑफ एमपी के, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं और सभी स्कूलों को एक प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी स्टूडेंट्स, वहाँ के लोग उनके बारे में जानकारी रखें, उनमें अपीयर हों, सफलता पाएँ। पूरा अगर मैं क्रक्स में बात करूँ तो इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा विभाग के या ट्राइबल विभाग के स्कूल चल रहे हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो। छिंदवाड़ा ज़िले के लगभग 12,000 बच्चे इन स्कूलों में अभी हैं आज की स्थिति में। ये सारे बच्चे अगर बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स में जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में जाएंगे, तो छिंदवाड़ा ज़िला एक बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, मेरा अपना मानना है। और उसके पीछे उद्देश्य भी यही है कि छिंदवाड़ा ज़िले में जो बहुत संभावनाएँ हैं, यहाँ के बच्चों में बहुत संभावनाएँ हैं, उनको क्यों ना और अच्छे से करके, क्यों ना उनको एक फोकस्ड अप्रोच के तहत इनको आगे ले जाया जाए। तो वो सोच के तहत ये पाती लिखी गई है और उनसे पूछा भी गया है 2-3 सवाल कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ करके आएँ। तो जो जानकारी इकट्ठी हो के आएगी, उस जानकारी से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किन स्कूलों में किस तरह के क्लास लगाने की ज़रूरत है, कौन से रीडिंग मटेरियल की ज़रूरत है। फिर आगे आकर के हम उसी तरह के क्लासेस का ओरिएंटेशन, स्टडी मटेरियल्स और ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और मैं कोशिश कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा ज़िले के स्कूल एक अपनी अलग ही पहचान बनाए। यहाँ पर रोज़गार के अवसर हों, उनको रोज़गार की जानकारियाँ हों, ताकि एक सुखी समृद्ध छिंदवाड़ा बन सके। सर, जो परीक्षा परिणाम आए थे पिछले साल के 12th और 10th में 20% से अधिक यानी प्रतिशत का इजाफा हुआ है परिणाम में, और शिक्षक कहीं ना कहीं जेई हो, नीट हो, इसको लेकर भी बहुत मेहनत की और 80 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की। अब ये व्यावसायिक परीक्षा की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इस तरफ कैरियर बच्चों का बनाने जा रहे हैं, क्या है? मैंने कहा ना कि ये सब उद्देश्य यही है कि छिंदवाड़ा तेज़ी से विकसित हो। उसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा, विकास कार्य और जो छिंदवाड़ा का विकास उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जो जेई नीट के लिए जो हम लोगों ने तैयारी कराई, जो हमारे टीचर्स थे जो सरकारी स्कूलों के, पहले सशंकित थे कि पता नहीं हमारा रिज़ल्ट ना ख़राब हो जाए, परंतु जब अभी रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट 61 से लेकर के 84% या 85% पहुँच गया, 23-24% इंक्रीज़ हुआ। ये जो रिज़ल्ट देख करके सभी जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूलों के बहुत उत्साहित हैं
इसी तरीके से जेई नीट में जो परिणाम आए उसको लेकर के भी बहुत उत्साहित हैं। तो जो बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स थे उनमें एक ऐसी भावना है कि साहब हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए, हम भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने खुद ही ये जो लॉ से रिलेटेड हैं क्लासेस हैं, पीईटी की क्लासेस हैं, एग्रीकल्चर के जो पीएटी के टेस्ट के संबंध में बातें हैं, तो उन्होंने सब ने मिल कर के कहा कि करना है। तो उन सब से मिल कर के जो चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, सभी शिक्षक हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनसे चर्चा करके ही ये किया गया है। और उनका अपना सोच, मुझे खुशी है कि अब जो हमारे शिक्षक हैं शासकीय स्कूलों के, वो एक अपने आप से बहुत मोटिवेटेड हैं और वो चाहते हैं कि हम छिंदवाड़ा को तेज़ी से आगे ले जाएं। उनकी जब मैं बात करता हूं तो उनको अब आत्मसम्मान की भावना उनके मन में कि अब हमें बहुत सम्मान मिलने लगा है। तो उनमें एक बहुत संतोष का भाव भी है कि नहीं ये बहुत अच्छा हो रहा है और हमें और अच्छा करना चाहिए। कंपटीशन के आपस में भी शिक्षकों के बीच में भावना आ रही कि उन्होंने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया तो मैं और ज़्यादा क्यों नहीं दे सकता हूँ। तो ये एक बहुत शानदार माहौल बन रहा है जो छिंदवाड़ा का सुनहरा भविष्य होगा उसकी ओर इंगित करता है। सर, शासकीय विद्यालयों में दर संख्या भी लगातार बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में इस साल दर संख्या बढ़ी है, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। इस बार हम लोगों को जो स्कूल चले अभियान में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में आए हैं। हमारा 9वीं से 12वीं तक का जो एडमिशन परसेंटेज है लगभग 116-17% हुआ है, जो कि पहले 100% करना ही मुश्किल होता था। इसी तरह से प्राइमरी और मिडिल में भी जो दर संख्या है वो 100% के आसपास पहुंच गई है। उस सब के पीछे वही है कि जो ये रिज़ल्ट इतना तेज बढ़ा है, साथ में जेई नीट की जो क्लासेस हो रही हैं, मतलब मुझे गर्व होता है बताते हुए कि हमारे सरकारी स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज में, आरजीपीवी भोपाल में, ग्वालियर के इंजीनियरिंग कॉलेज में, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, विदिशा इंजीनियरिंग कॉलेज में, और अपने जो पसंद के जो ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, इसमें जाकर के इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अभी नीट की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस उनको मिल रहे हैं। तो ये सब देख कर के सभी जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा किसी न किसी अच्छे जगह पर जाए, उसी के लिए वो प्राइवेट की तरफ मोटिवेट हो रहे थे। जब वो सरकारी स्कूलों में मिल रहा है तो सरकारी स्कूलों में अगर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है और फ्री में मिल रही है, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन का भी उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि अपना जो संस्थाएं हैं उसमें क्वालिटी हो। तो ये जो हमारे स्कूल हैं इनमें अगर क्वालिटी हो रही है तो एक अच्छी बात है, और इसके लिए हम लोग और प्रयास करेंगे। जैसे आपने कहा विद्यार्थियों के नाम की पाती है, इस तरह की कुछ और नई नई चीज़ें करेंगे ताकि विद्यार्थियों में भी पढ़ने की भावना है और टीचर्स में भी पढ़ाने की भावना है। सर, एक और अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात सामने आई है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये शासन देता है, ऐसे विद्यार्थी जो 75% अंक लेके आते। छिंदवाड़ा में भी वो आंकड़ा उत्तरोत्तर वृद्धि किया है, वो क्या है सर? मध्य प्रदेश शासन की लैपटॉप वितरण की एक योजना है जिसमें 75% या उससे अधिक परसेंटेज अगर 12वीं में आता है तो उनको 25,000 रुपये या लैपटॉप प्रदान किया जाता है। पिछले बार जो संख्या थी उससे इस बार जो मैंने कहा ना कि रिज़ल्ट बढ़ा, रिज़ल्ट के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ी है रिज़ल्ट की। उसमें हमारे 900 के आसपास बच्चे पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं पूरे ज़िले में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना जंप, बहुत बड़ी जंप है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में। और उसके पीछे सब यही सोच जो टीचर्स की बदली है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें भेजना है बच्चों को और जा रहे हैं, तो उससे दोनों चीज़ें सुधर रही हैं। एडमिशन परसेंटेज सुधर रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधर रही है। अब दूसरा और एक अच्छी चीज़ हो रही है कि उपस्थिति भी जो स्कूलों में कम रहती थी वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे स्कूलों में 90%, 95%, 80% से ज़्यादा तो 100% स्कूल हैं जहाँ पर रहती है उपस्थिति। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे आकर्षित हो रहे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए जाने के लिए। छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं नवाचारों का असर शिक्षा में देखने को मिलने लगा है। विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर भी इससे प्रभावित हुए हैं। अब नया नवाचार जो है कलेक्टर की पाती है। अजय द्विवेदी, IBS 24, छिंदवाड़ा।